मैं नागेंद्र दीक्षित और मेरी प्राथमिकता रहती है राजनीति से हटकर। राजनीति से हटकर भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको कवर करने के बाद हम फेमस हो सकते हैं, हम अपनी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ मानसिकता के साथ में अपना काम कर सकते हैं। मैं जहाँ तक देखता हूँ बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपके मुंह में माइक डाल देंगे, जौहर यूनिवर्सिटी टूटनी चाहिए कि नहीं टूटनी चाहिए, मोदी जी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, अखिलेश को अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ में अखिलेश यादव जी क्यों गए। मैं इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करता। मैं हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं उन मुद्दों पे चर्चा करूंगा। मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप कौन है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रेरणा का भाव होता है, हर व्यक्ति अपने आप में एक प्रेरक है। तो हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या परिचय है और आप आपके जीवन में अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है। तो सर मैं यहाँ AKTU से पढ़ा हूँ, लखनऊ से। अभी फ़िलहाल अभी तो मैं अपने दोस्तों के साथ एक ऐसे ही ट्रिप पे आया था कि लखनऊ वापस चलते हैं, कॉलेज अपने घूमने चलते हैं, सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। तो मैं अभी अगर आप ग्रेटेस्ट की बात करें तो ग्रेटेस्ट एज एन कोई ऐसा कोई अचीवमेंट तो है नहीं जो बहुत हो, बट हाँ प्राथमिकता ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप ऐसे बोलते हैं कि लाइफ में क्या कर कर सके, तो ये है कि एक सुखी संपन्न परिवार हो रहा है, चल रहा है, एक अच्छी छोटी मोटी जॉब भी चल रही है। तो यहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद हमने दिल्ली में जॉब स्टार्ट किया, अभी वहाँ पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग सोचे कि चलते हैं वापस अपने कॉलेज, मिलते जुलते हैं, घूमते टहलते हैं। तो वापस आए तो अभी घूम टहल रहे हैं। शर्मा जी की चाय बहुत मशहूर है, हमने सोचा कि चलते हैं एक फ़ोटो ले लेते हैं, वहाँ बहुत दिन हो गया, कॉलेज टाइम पे जाया करते थे। तो बस यहाँ आ गए सर। और तो आप अपने दोस्तों से कितने दिनों के, कितने वर्षों के बाद मिल रहे हैं। तो हम लोग 17 के बाद मिल रहे हैं, तो 2017 में हम लोग पास आउट हुए। मतलब 2017 के बाद में आज 26 चल रहा है। हाँ तो सर अभी हम लोग वापस आए, मिले, सब अलग अलग जगह हैं। जैसे आप जानते होंगे इनको, ये एक फेमस ग्रुप है हमारा कारवां का, उसके ये लीड सिंगर हैं और मिलियंस में फॉलोअर्स हैं इनके, अच्छे खासे सेलिब्रिटी इटसेल्फ है ये। तो ये वहाँ बिजी रहते हैं। और अपने दूसरे भाई हैं, ये डिज़ाइनर हैं, बिजली में ही डिज़ाइन करते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनर हैं वो, तो वहाँ बिजी रहते हैं। एक अपना मित्र असिस्टेंट प्रोफेसर है वहाँ पे, तो वो अपना बिजी है। मैं एक कंपनी है मैनकाइंड फार्मा, उसमें वो ई कॉमर्स वर्टिकल देखता हूँ, उसको हेड करता हूँ, तो वो वहाँ पे हैं। तो सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। तो अभी एक टाइम निकाला हम लोगों ने, चलते हैं मिल के आते हैं, तो बस ऐसे ही मिलने के। जब से आपने मुझे बता दिया, अभी दो मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ, मेरे अंदर उत्सुकता का जो कीड़ा है ना मुझे काट रहा है। और मैं उत्सुक हूँ कि मैं, जो ये आपके बिछड़े हुए दोस्त थे जिनके जिनसे आप मिलने आए हैं और इतने वर्षों के बाद मिले हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या 8 साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल, 15 सालों के बाद जब मिलते हैं तो कैसा भाव आता है। वो पुरानी, ऐसा तो लगता होगा कि बड़े दिनों बाद, ऐसा नहीं लगता होगा कि मैं इतने दिनों के बाद मिल रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली मिलते तो रहते हैं, बट साथ में मिलना बहुत कम होता है, बिकॉज़ ये गुड़गांव में है, ये गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं, वो दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। ये इसका यहाँ पे बिज़नेस है लखनऊ में, और मैं भी जहाँ पे रहता हूँ वहीं पे जॉब कर रहा हूँ। ये हमारे शोभे जी हैं, ये शकुंतला देवी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, एक साथ मिलना थोड़ा सा कम हो पाता है। ये इस तरीके से साथ में मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को मिले हुए। कॉलेज यहीं था, लखनऊ में ही हमारा। सो बस। मतलब आज आप 5 लोग मिल गए हैं, अपने पुराने यार दोस्त मिले हैं और एक पंच तैयार हो गया है। मतलब आज 5 जो उंगलियां हैं वो मजबूत तरीके से एक पंच बन चुकी है। और मुझे लगता है 5 लोग मिलके एक पंच बना भी सकते हैं, कुछ भी स्टेब्लिश कर सकते हैं। हमें सरकारी खैरात की आवश्यकता नहीं है। आप लोग खुद इतना स्टेब्लिश हो चुके हैं, आप खुद का पंच बना सकते हैं। भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा, नहीं नहीं, आपसे आपसे मैं बात करूंगा। चौबे चौबे जी, चौबे जी आप थोड़ा इधर आइए। शकुंतला यूनिवर्सिटी का जब मैं नाम सुनता हूँ ना तो मुझे एक चेहरा याद आता है, और उस चेहरे को याद करने के बाद मेरा जो मस्तक है वो श्रद्धा से झुक जाता है। बहुत ही एक टैलेंटेड वहाँ पे प्रोफेसर हैं शकुंतला देवी यूनिवर्सिटी में, जिनका नाम है डॉक्टर श्रीमती अर्चना भदौरिया जी। जी हाँ, अर्चना भदौरिया जी की मैं जितनी भी तारीफ करूँ, वो एक बहुत ही संघर्षशील महिला रही हैं। मैंने उनको बहुत करीब से भी देखा है और उनके मैं ज्ञान का
एक तरीके से मैं उनका अनुयायी भी हूँ, फॉलोवर भी हूँ। उनके जो हस्बैंड हैं, श्री आनंद भदौरिया जी, हाँ, वो सांसद हैं। और वो जो प्रोफेसर साहब हैं, अर्चना जी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने जो आज वो सांसद जो उनके पति हैं, उनको सांसद बनाने में उनका उतना ही योगदान है जितना श्री भदौरिया जी का अपने संघर्ष में रहा है। बहुत संघर्षशील महिला है वो। तो क्या आपकी मुलाकात उनसे होती है? हाँ, हम लोग उनका विभाग दूसरा है, तो ऐसे तो नहीं हो पाता है, कभी-कभी मुलाकात होती है। अभी तो मैम का प्रमोशन भी हुआ है, अभी 2-3 महीना हुआ है, तो असिस्टेंट से एसोसिएट हो चुकी हैं मैम, तो है, मुलाकात कभी-कभी होती है। एज़ अ पर्सन भी वो बहुत अच्छी हैं, डाउन टू अर्थ पर्सन है, और एक एकेडमिशियन होने के नाते भी वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे लोग हैं भी। नहीं, वो सच में जो है एक ब्रेव लेडी है, और कहीं ना कहीं उनके जैसे लोगों को इस संसद में प्रतिनिधित्व भी करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वो ऐसी हैं जो कर सकती हैं, बिल्कुल। उनकी जो पर्सनैलिटी है, बात करने की शैली है, जो उनकी लोगों से मिलने की जो शैली है, वो काफ़ी चौबे जी, अब हम चर्चा करेंगे आपके बारे में। आप अपने बारे में हमारे थोड़ा दर्शकों को कुछ बताइए, क्योंकि आप जैसे युवा जब हमारे चैनल से जुड़ते हैं और जिनके मैं थॉट्स पाता हूँ, तो मेरे अंदर भी एक भाव आता है कि हाँ, मुझे भी ऐसे लोग मिले जिससे मेरा जीवन कहीं ना कहीं अपग्रेड हो रहा है। तो आप अपने बारे में मुझे थोड़ा बताइए। देखिए भैया, मैं शुरू से ही मैंने सोचा था कि मुझे आगे चल के टीचिंग लाइन में ही जाना है, ये सब हमारे मित्र हैं। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया इंजीनियरिंग कॉलेज से, और उसके बाद मैं 2021 में शकुंतला ज्वाइन किया था, और 2021 में शकुंतला ज्वाइन करने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं वहाँ पे वर्क कर रहा था, साथ में वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट का भी मैंने अलग से दायित्व मुझे मिला। और मैं देखता हूँ अपने विश्वविद्यालय में, मुझे थोड़ा गर्व इस बात का भी होता है कि हमारे यहाँ सामान्य बच्चों के साथ साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं, उन दोनों का जो मिक्सचर होता है, एक क्लास में बैठकर उन दोनों को एक साथ में पढ़ाना। और बहुत सारे हमारे इंजीनियरिंग में भी डेफ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते हैं, तो हमारे साथ में इंटरप्रेटर होता है क्लास में, जो हम बोल रहे होते हैं उन्हें साइन लैंग्वेज में समझा रहा होता है। तो ये हमारे लिए एक गौरव की बात है कि हम ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे दोनों लोगों को एक समान रूप से देखा जाता है। आज का युवा जिस तरीके से राजनीति की तरफ अपना रुझान, जिस तरीके से आज के युवाओं का है, वो शॉर्टकट में सफलता पाना चाहता है, वो ग्लैमर में डूबा हुआ है, वो अपने आप में मतलब है वो कुछ भी नहीं, उसके अंदर गट्स नहीं है, लेकिन वो शो ऑफ ज़्यादा कर रहा है। तो ऐसे युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, किसी भी जीवन में उपलब्धि पाने के लिए शॉर्टकट कोई जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन आज के समय में हमारे आस-पास इतनी महत्वाकांक्षाएँ भर दी जाती हैं बच्चों के अंदर में, जब वो स्कूल में पढ़ रहे हों तभी से, तो उनको उस महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक अलग से आ जाता है कि नहीं, हमें शॉर्टकट लेना पड़ेगा वरना हम कर नहीं पाएँगे। लेकिन शॉर्टकट से कुछ होने वाला नहीं है। आप आराम से अगर सीधे रास्ते से भी जा रहे हैं तो आप आराम से पा सकते हैं किसी भी उपलब्धि को। बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी, आपकी चाय भी ठंडी हो रही है, आप अपनी चाय पीजिए।